हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अगर आप बिहार एनएमएस एग्जाम 2026 का देने जा रहे हैं, तो इसमें जो है 3 कैटेगरियों में बाँटे हैं, इतिहास और ज्योग्राफी और सिविक्स का 10-10 प्रश्न लिए हैं इम्पोर्टेंट सब, ठीक है? जो कि ये सेट 2 है और इसका जो है फर्स्ट क्लास जो है हो चुका है, उस वो भी क्लास करिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एकदम वीवीआई सब जो है क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है? सेकंड चैप्टर से, ठीक है? तो चलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 18 सुल्तान की क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था? याद रखना, बिहार का नेतृत्व किसने किया था? चलिए 5 सेकंड टाइम दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह, यानी सी नंबर, ठीक है? और ये कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के थे, ठीक है? यानी कि 18 सुल्तान की क्रांति जो हुआ था। चलिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती। ये उन्होंने समाज को जो है ना सुधारने के लिए शिक्षा को जो है सबसे ज़रूरी बताया था, ठीक है? स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे अच्छा काम ये किया था कि शिक्षा को जो है बहुत जो है आगे देखा था, ठीक है? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, किसने की थी? तो रवींद्रनाथ टैगोर ने। ये भी जो है बच्चे से जो है बहुत प्यार करते थे, यानी बच्चे जो है ना प्रकृति के करीब रहकर खुले माहौल में पढ़ाई करें। इसका मतलब ताकि बच्चे जो है पढ़ाई को फ़ील करें, ठीक है? तो चलते हैं चौथा प्रश्न अब। सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो याद रखना, लॉर्ड वेलेज़ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेज़ली ने। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीवीआई है तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। याद रखना, कहाँ पे हुआ था? यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो याद रखना, दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। यानी कि कब हुआ था? तो ये भी याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था। किसने और ये किसने गोली चलवाई थी? ये भी जो याद रखिएगा, ठीक है? तो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। चलिए अगला प्रश्न। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, ये जो है ना लेखक से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसने जो है इसका लेखक कौन है? इस कमेंट कीजिए फटाफट। याद रखना, इसका लेखक जो है ज्योतिराव फूले हैं। कौन है? ये उन्होंने जो है ना जाति व्यवस्था के खिलाफ और निचली जातियों के हक में ये किताब जो है लिखी थी, ठीक है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये जो है प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से रिलेटेड है। इससे जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये भी स्कॉलरशिप वाला एग्जाम हो सकता है। ये बिहार से रिलेटेड है और बिहार में एग्जाम हो रहा है, तो ये प्रश्न जो है आ सकता है। तो याद रखना, कब हुआ था? 1917। और चंपारण सत्याग्रह जो है किससे रिलेटेड है? तो नील की खेती से। और ये भी बताया 3 कटिया पद्धति से, ठीक है? यानी कि 3 कट्ठा जो है 20 कट्ठों में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? फटाफट कमेंट कीजिए। किसने दिया था? ये तो सभी जानते हैं। बे क्या? चलो, आ गया। तो महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी। एक बार हैंग करने लगा, ठीक है? तो महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये प्रश्न भी वीवीआई था, नोट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, और ये कब दिया था ये भी याद रखना। तो याद रखना, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है? चलते हैं अब अगला प्रश्न। प्रार्थना प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, किसने की थी?
किसने की थी? आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो याद रखना महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है लेते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? वीवीआई क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की जो है राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना श्रीरंगपट्टनम। कहाँ थे? सी नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब जो है भाग टू का यानी कि भूगोल का आ गया। इसका भी 10 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको जो है कुछ न कुछ जो है वीडियो लाता रहूंगा। आप कमेंट कीजिए, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत होता है वो बोलिए, हम जो है उसे कोशिश करूंगा आपके सामने लाने की। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला किस प्रकार का ईंधन है? कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो याद रखना ये जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन। देखिए, कोयला जो है ना, कोयला जो है ये कहाँ पाया जाता है? जमीन के अंदर। ठीक है, इसे बनने में कितने साल लग जाते हैं? याद रखना लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, और ये बनता कैसे है? तो याद रखना ये जो है मतलब कि पेड़ पौधे दबने से। ठीक है, तो पेड़ दबने से और लाखों वर्ष जब दब जाते हैं तो याद रखना कोयले के रूप ले लेता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो कोयला, अभ्रक, लोहा या चूना पत्थर। देखिए, लोहे में जो है ना धातु के गुण होते हैं, जो है बाकी तीनों में क्या है? वो धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक है? याद रखना सी। चलिए अगला प्रश्न। सौर ऊर्जा के लिए भारत का सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा के लिए जो है जहाँ पे सबसे ज्यादा धूप मतलब समझे, जहाँ सबसे ज्यादा धूप रहता है, तो याद रखना कहाँ सबसे ज्यादा जो है गर्मी रहता है? तो राजस्थान में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न क्या है। विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहते हैं? कॉफी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो याद रखना ब्राजील को। किसको कहते हैं? ब्राजील को कहते हैं। ये ब्राजील जो है ना दुनिया में से सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला देश है, इसीलिए जो है कॉफी का कटोरा कहा जाता है। ब्राजील जो है विश्व का जो है कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ब्राजील को। यहाँ पे कॉफी जो है बहुत होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा यही। चलिए अगला प्रश्न। सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो याद रखना कपास को कहा जाता है। ये कपास सफेद रंग का होता है और इसकी खेती से जो है ना बहुत फायदा होता है, इसलिए इसे जो है सफेद सोना भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखना स्वर्ण रेखा। क्या? स्वर्ण रेखा। यहाँ जो है ना टाटा स्टील का कारखाना है और इसे पानी इसी स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोत है? इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? देखिए, सौर ऊर्जा क्या है? कभी खत्म नहीं होने वाला और ये जो है ना आधुनिक तकनीकी में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। क्या होगा? तो कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा। चलिए अब अगला प्रश्न जो है 18 नंबर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है 18 नंबर। ठीक है, तो याद रखना कहाँ पे है?
हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखना इसका क्या होगा? महानदी पर। कहाँ पर? ठीक है, ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे है? महानदी कहाँ है? ये, और ये नदी बहुत लंबा है। ठीक है, चलिए। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? याद रखना, ये जापानी। सुनामी का मतलब होता है कि बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। समुद्र के नीचे जो है भूकंप आने पर पैदा होती है। ठीक है, चलिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखना, अहमदाबाद को जो है, जो क्रिकेट देखते हैं, हलवा सा प्रश्न है। ठीक है, तो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है? यहाँ पर सूती कपड़े बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसके कारण व्यापार जो है नाम मिला है। ठीक है, व्यापार से इसका नाम मिला है मैनचेस्टर। ठीक है, चलिए। अब तो भाग 3 में चले आते हैं, यानी नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र भी सिविक्स से भी देखेंगे 10 प्रश्न। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं? याद, अध्यक्ष कौन थे ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान से जो है ना एक प्रश्न तो आएगा ही। ठीक है, सिविक्स में, क्योंकि बिहार के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ना संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इसीलिए जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगला प्रश्न। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कितनी है? 11 है। चलिए, अगला प्रश्न जो है, सूचना का अधिकार यानी आरटीई कानून कब बना? कब बना? याद रखना, ये 2005 में बना। ठीक है, इस कानून से जो है ना जनता सरकार से किसी भी काम का हिसाब किताब मांग सकती है। ठीक है, आरटीई के तहत। चलिए, अगला प्रश्न। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, क्या कहा जाता है? विधायक। ठीक है, यानी कि एमएलए। यानी कि जनता द्वारा जो चुन के विधानसभा जाने वाले नेता क्या कहलाते हैं? विधायक, यानी एमएलए। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की रिटायरमेंट उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के जजों की रिटायरमेंट उम्र क्या है? तो याद रखना, 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना 65 साल की उम्र तक अपने पद पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की रिटायरमेंट कितना है? 65 साल। चलिए, अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या अनिश्चित काल? इसका क्या होगा? याद रखना, 5 वर्ष है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 5 साल है। चलिए, अगला प्रश्न। एफआईआर का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना, इसका पूरा नाम जो है, ठीक है, फुल फॉर्म ही पूछा है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ए नंबर इसका आंसर सही होगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? तो याद रखना, राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा। ये राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य में बारी बारी से जो है ना रिटायर होते हैं, लेकिन सदन चलता रहता है। चलिए, अगला प्रश्न जो है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक, याद रखना, राष्ट्रपति को कहा जाता है। ये सम्मान के तौर पर जो है ना देश के राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है। तो याद रखना, पहला नागरिक किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति को। आज का लास्ट सवाल। संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? संविधान को जो है शिक्षा को संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो याद रखना, समवर्ती सूची में। इसमें
समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है कि शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले जो है वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और जो है वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर हमें लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करके बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।